Hello everyone, hope you all are really doing well. So today is lecture 8 of the horticulture series. तो आज हम lecture 8 करने वाले हैं horticulture series का. पहले हमने lecture 7 तक complete कर लिया है. आप सेम चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया होगा. सो यस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो टॉपिक दैट इज डिगिंग, पिट फिलिंग एंड प्लांटिंग. तीन टॉपिक जो है आज वो हम कवर आउट करने वाले हैं, दैट इज डिगिंग, पिट फिलिंग एंड प्लांटिंग. So this is going to be lecture 8 and me, Deepjani Pandit, is here to share with you the topics and the content. So चलिए शुरू करते हैं. And yes, before starting, so you can follow us on our Facebook page, then on Instagram, and apart from that आप हमारा जो website है www.agrimoon.com, you can also visit there as well. वहाँ पे आपको काफ़ी सारे बुक्स के PDF मिल जाएंगे जो कि आपके स्टडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं देन यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा बिकॉज इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल एग्जामिनेशंस जो भी है वो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट हो जाता है. तो इट्स बेनिफिशियल फॉर यू कि आप वहाँ पे भी कनेक्ट हो जाइए. सो यस, और एक और इम्पॉर्टेंट बात, दैट इज़ एग्री वर्षा नाम का हमारा एक ऐप है प्ले स्टोर में. तो आप जाकर उस ऐप को भी डाउनलोड कीजिए. वहाँ पे इट विल बेनिफिशियल क्योंकि वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ है, बुक्स है, मॉक्स है. तो दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड आर वेरी हेल्पफुल इन योर प्रेपरेशन. तो एग्ज़ाम की किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करें रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, तो the content will be available in AgriVarsha and you can access it as well. So आप ज़रूर visit कीजिए और वहाँ पे rate review कीजिए हमें, so that we could understand that what we need to improve and what else we can connect. What else we can improve and what else we need to इंक्लूड इन दैट एज वेल, राइट. सो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं. बहुत ही बेसिक सा टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं बट इम्पॉर्टेंट. सो लेट्स बिगिन. The first thing which we are going to cover is digging. तो digging को सबसे important बात is हमें हर एक चीज़ का जो definition है that we need to know. It's very important, right? तो first of all digging की definition जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा important है. So digging is basically a process in agriculture which is similar to plowing. तो सिमिलर टू ये जो डिगिंग है, डिगिंग और प्लाविंग में हम एक समानता ढूंढ सकते हैं बिकॉज डिगिंग एंड प्लाविंग काफ़ी हद तक सिमिलर है. चलिए एक बार हम इंक चेंज कर लेते हैं, राइट. चलिए, सो डिगिंग और प्लाविंग जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है. कैसे सिमिलर है वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझेंगे, राइट. एंड यस, पहले भी मैंने आप लोगों को काफ़ी बार कहा है कि विदाउट पेन एंड पेपर लेक्चर्स देखने का जो फ़ायदा है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस जाता है, राइट. सो इट्स एन रिक्वेस्ट कि आप पेन और पेपर के साथ बैठे एंड हर एक जो पॉइंट है ना वो नोट आउट करते जाइए. बिकॉज वंस द सिलेबस इज़ कम्प्लीटेड, एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आई विल मेक श्योर कि 2 से 3 जो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं हम उनके पेपर्स भी सॉल्व करें, राइट. तो उनके पेपर्स भी हम सॉल्व करें सो दैट यू कुड गेट टू नो कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस सब्जेक्ट से और आप इस सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएँ. दैट इज़ द अल्टीमेट टारगेट, राइट. तो चलिए आज पढ़ते हैं हम डिगिंग. सो बेसिकली डिगिंग और प्लाविंग जो है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर माना गया है. डिगिंग और प्लाविंग दे आर रेफर्ड टू बी द सेम थिंग. सो इट इज़ अ स्टेप ऑफ सॉइल प्रेपरेशन इन हॉर्टिकल्चर. अगर हम एग्रीकल्चर में प्लाविंग कहते हैं, मतलब अगर हम मिट्टी की खुदाई को एग्रीकल्चर में प्लाविंग कहते हैं, तो उसी सेम कार्य को जब हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप को या फिर आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को करने के लिए कहेंगे तो सिमिलरली दैट विल बी नोन एज डिगिंग. क्लियर. तो ये जो है ये 2 मार्क्स का जो है डेफिनेशन में आ सकता है आपके. देन इट इज़ अ स्टेप ऑफ सॉइल प्रेपरेशन. तो डिगिंग एक वो स्टेप है जिसपे हम स्पेसिफिकली सॉइल प्रेपरेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, राइट.
All hard objects such as stones, roots, boulders etc. are removed in this process. तो digging जो process है उसमें हम primarily क्या करते हैं, उसमें basically हम जो soil या फिर हमारी मृदा, अच्छा मृदा मतलब soil की बात आई है तो आप लोगों को comment section में बताना है कि World Soil Day मृदा दिवस हम कब मनाते हैं। चलिए मैं एक हिंट दे देती हूँ बट यू हैव टू अप्लाई द एग्जैक्ट दैट इज मृदा दिवस जो है हम मंथ में बता देती हूँ, डेट जो है आप लोगों को बताना है। ओके जो है दिसंबर में मनाते हैं। चलिए इतना तो मैंने बता दिया, अब डेट आपको बताना है। चलिए एक और हिंट देती हूँ, वेल 1 से 10 के बीच में या ठीक है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू गेस। तो मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस या फिर वर्ल्ड सॉइल डे जो भी आप कहें, वो हम कब मनाते हैं। काफ़ी सारे हिंट्स मैंने दे दिए हैं और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कब मनाया जाता है वर्ल्ड सॉइल डे, राइट। अच्छा सॉइल कंजर्वेशन डे नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, वर्ल्ड सॉइल डे, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सो जो डिगिंग प्रोसेस होता है उसमें हम स्टोन्स, रूट्स, बोल्डर्स जो होता है उस सब को हम हटाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम हटाते हैं अपने मिट्टी से सो दैट प्रॉपरली हम उसमें अपनी फसल को उगा सकें। तो इस प्रोसेस में, डिगिंग के प्रोसेस में हम स्टोन्स, रूट्स और बोल्डर्स को भी हटा देते हैं अपने सॉइल से जिसमें हम फर्दर कल्टिवेट करने वाले हैं। सो दिस मेक्स द सॉइल पोरस विथ फ्री एंड एरेटेड। तो इस प्रोसेस के द्वारा, मतलब डिगिंग के प्रोसेस के द्वारा जो सॉइल है वो भी काफ़ी ज़्यादा पोरस होता है। पोरस मतलब कि भुरभुरा होता है। देन वीट फ्री हो जाता है, खरपतवार को भी हम हटा देते हैं और प्रॉपरली उसमें एयर घुस जाता है। तो वी कैन से ओवरऑल कि सॉइल की जो क्वालिटी है, सॉइल की जो कल्टिवेशनल क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो डिगिंग से सॉइल की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। क्या क्या होता है, सॉइल पोरस हो जाता है, नंबर 1 तो ये है। नंबर 2 खरपतवार उसमें से हट जाते हैं एंड नंबर 3 उसमें प्रॉपर एयर सर्कुलेशन भी होने लगता है। सो दिस आर द मेन पॉइंट्स एंड वी कैन से मेन यूज़ ऑफ डिगिंग और प्लाउइंग। प्लाउइंग हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के केस में एंड डिगिंग हम यूज़ करते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के केस में, राइट। अब देखते हैं द प्रोसेस ऑफ डिगिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर टाइप्स। अब हम देखेंगे डिगिंग के प्रकार। तो बेसिकली डिगिंग जो है 2 प्रकार की ही होती है। नंबर 1 सिंगल डिगिंग एंड नंबर 2 डबल डिगिंग। तो बेसिकली कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। नंबर 1 सिंगल डिगिंग एंड नंबर 2 डबल डिगिंग। और डबल डिगिंग में फर्दर उसको मतलब कि फॉरवर्ड कर दिया गया है ट्रेंचिंग में भी। तो हम हर एक चीज़ों को इन डिटेल्स जो है यहाँ पर देखने वाले हैं। तो नंबर 1 इज सिंगल डिगिंग, नंबर 2 डबल डिगिंग। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज नंबर 1 व्हाट इज डिगिंग, व्हाट इज डिगिंग। नंबर 1 व्हाट इज डिगिंग याद रखना है। नंबर 2 टाइप्स ऑफ डिगिंग। ओके तो ये 2 मेजर क्वेश्चंस जो आपके मतलब कि एग्जामिनेशन में फॉर्म हो सकते हैं, आइदर पार्ट बाय पार्ट और दे विल गिव इट इन कॉन्ट्रास्ट। मतलब एक पार्ट में ये दे दिया और दूसरे पार्ट में वो दे दिया, तो दोनों मिला के 3 मार्क्स का दे दिया। तो लाइक दैट इट कुड अपीयर। तो उस हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिए। तो यस अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, सिंगल डिगिंग। दिस इज सिंगल, ओके, या फिर आप सिंपल जो भी मानो, सिंपल सिंगल बोथ आर सेम। तो soil is dig with a spade without removing it from the bed. In digging, best soil with prominent nutrients are kept at 20 to 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें से आपको देखना है कि बेड में से सॉइल को रिमूव नहीं किया जाता डिगिंग, सिंपल डिगिंग में। इसमें क्या होता है कि जस्ट जो सॉइल बेड होता है, सॉइल बेड में से सॉइल को नहीं रिमूव किया जाता, उसी में खुदाई की जाती है स्पेड से। और एक और चीज़ जो ध्यान रखी जाती है सिंपल डिगिंग में, दैट इज 20 to 25 सेंटीमीटर डेप्थ। मतलब सपोज ये आपका बेड हो गया, ये जो 20 to 25 सेंटीमीटर डेप्थ होगा, उस डेप्थ में सबसे ध्यान रखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट उसी डेप्थ में हो। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है सिंपल डिगिंग में, राइट। नेक्स्ट, stones should be removed as they act as a hindrance for the root development। तो इस केस में ये भी ध्यान रखा जाता है कि
रूट के डेवलपमेंट प्रॉपर हो इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सॉइल हो वो भुरभुरा हो और सॉइल में मतलब अनवांटेड पार्टिकल्स जैसे कि प्लास्टिक के टुकड़े, फिर आपका स्टोन्स हो गया, फिर खरपतवार के पुराने जो कि सड़े नहीं हो प्रॉपरली, इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दे बिकॉज दे एक्ट एज एन हिंड्रेंस और टर्ब्यूलेंस फॉर द रूट ग्रोथ, तो रूट ग्रोथ के लिए वो हानिकारक होते हैं। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा जो खेत मतलब हम जहाँ पर एग्जैक्टली जिस लोकेशन पे हम हॉर्टिकल्चर ग्रोप्स को ग्रो करने वाले हैं वहाँ पर स्टोन्स, फिर प्लास्टिक के चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, बट दे आर इम्पॉर्टेंट प्लास्टिक की चीज़ें, बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा ये प्लास्टिक स्टफ्स जो है ग्राउंड में मिलने लगे हैं। सो प्लास्टिक की चीज़ें ये सब ना हो, राइट। सो बिकॉज दे एक्ट एज एन हिंड्रेंस फॉर द रूट डेवलपमेंट, तो ये भी चीज़ें हमको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं डबल डिगिंग एंड ट्रेंचिंग। तो जो दूसरा ऑप्शन था हमारे पास डबल डिगिंग एंड ट्रेंचिंग। नंबर वन इज सिंगल डिगिंग और सिंपल डिगिंग, जो भी आप कहो बोथ आर सेम। देन नेक्स्ट वी हैव डबल डिगिंग, जिसे फर्दर फॉरवर्ड कर दिया गया है ट्रेंचिंग में। सो दिस इज द थिंग राइट नाउ विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। चलिए देखते हैं। सो इन डबल डिगिंग द विड्थ ऑफ द लैंड इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स ऑफ 40 to 60 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो इस डबल डिगिंग या फिर ट्रेंचिंग में क्या किया जाता है, बेसिकली जो क्या बोलते हैं आपका जो लैंड है उसको विड्थ में मतलब कि आप कह सकते हो कि इस तरीके के स्पेस में डिवाइड कर लिया जाता है। ठीक है, स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया जाता है। The soil is first dug up to one's bed, then the topsoil is removed outside the bed. The bed is then further dug up down up to another spread and then ये up to है, ठीक है, ये up to है another spread of 20 सेंटीमीटर for two spread digging। तो पहले एक बार खुदाई होती है, पहले इसे चढ़ाया जाता है मिट्टी, फिर अगेन इस चीज़ को रिपीट किया जाता है। तो इस तरीके से होता है हमारा डबल डिगिंग। All the unwanted stuffs are removed from the swell and lumps are broken। तो इसमें भी जो चीज़ ध्यान रखने वाली होती है that is हमें यहाँ पर भी unwanted particles such as plastic stuffs, फिर stones हो गए, फिर कभी कभी होता है जो weeds के जो left over होते हैं जो कि अच्छे से मतलब सॉइल में मिक्स हुए नहीं रहते हैं, उन चीज़ों को हमें जो है अच्छे से हटा देना होता है हमारे फील्ड से। ये पॉइंट्स याद रखने हैं। एंड सेकेंड इज लम्प्स, जो मिट्टी के जो ढेले होते हैं उन्हें भी हमें प्रॉपरली ब्रेक करके भुरभुरा बना देना होता है, सो दैट द सॉइल में जो हमारा जो रूट्स हो क्रॉप के प्लांट का जो रूट्स हो वो प्रॉपरली पेनिट्रेट कर पाए। तो ये चीज़ें जो हैं बोथ सिंपल डिगिंग और डबल डिगिंग में इंपॉर्टेंट है। डबल डिगिंग में दोबारा की जाती है, मतलब 2 times इट्स डन, एंड इन सिंपल डिगिंग और सिंगल डिगिंग उसे एक ही बार ही किया जाता है। इसमें पहले स्प्लिट किया जाता है, फिर उस चीज़ को भरा जाता है, फिर उसे अलग किया जाता है। लाइक दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मे बी किसी किसी को ये जो डबल डिगिंग है वो प्रॉपरली समझ नहीं आया होगा। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों को प्रॉपरली समझें, राइट। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेप वाइज कैलकुलेट करके बताया हुआ है कि व्हाट विल बी द डिफरेंट स्टेप्स, मतलब डिफरेंट स्टेप्स में मैंने बताया हुआ है कि हाउ डबल डिगिंग कुड बी डन, राइट। तो स्टेप वाइज मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप प्रॉपरली डबल डिगिंग कर सकते हैं। तो स्टेप 1, डिग आउट 12 इंच ऑफ सॉइल एंड मूव ऑपोजिट एंड। मतलब आप 12 इंच ऑफ सॉइल को डिग करेंगे और उसे अलग से उसके ऑपोजिट साइड में उसे पहले मूव कर देंगे। नंबर 1 स्टेप हो गया। फिर नंबर 2 स्टेप में ब्रेक अप द सॉइल 8 to 10 इंच डीप एट द बॉटम ऑफ द डिच। आप क्या करेंगे, 8 से 10 इंच डीप जो सॉइल है उसे पूरा आप ब्रेक कर देंगे इन द डिच। नंबर 2 स्टेप हो गया। नंबर 3 स्टेप में आप नेक्स्ट टू द डिच डिग अनदर 12 इंच ऑफ सॉइल, फ्लिप इट ऑन टू द फर्स्ट डिच। अब जो डिच के पास में आप फिर से 12 इंच सॉइल को खोदेंगे और पहले जिसमें आपने गड्ढा करा हुआ था उसको वापस लाके वहाँ पर डाल देंगे। देन रिपीट द प्रोसेस अनटिल द लास्ट रो, मतलब लास्ट रो तक आप इसी प्रोसेस को दोहराएंगे। सो दिस विद द फोर्थ स्टेप। एंड इन द फिफ्थ स्टेप मिक्स एनी सॉइल अमेंडमेंट्स इनटू द टॉप लेयर्स। तो टॉप लेयर्स में आप अगेन इस चीज़ को करेंगे सो दैट स्मूथ सरफेस कुड बी गेन।
तो दिस आर द 5 मेजर स्टेप। तो डबल डिगिंग के ये टोटल 5 स्टेप है जो आपको एग्जाम में लिखकर आने हैं। बेसिकली यहाँ से 2 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। आपको इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा दैट राइट द स्टेप्स ऑफ डबल डिगिंग। नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड इफ टाइप्स ऑफ डिगिंग इज आस्क्ड बाय द एग्जामिनर, देन आपको याद रखना है कि आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है व्हाट इज डिगिंग, या फिर अगर टाइप्स ऑफ डिगिंग पूछ रहा है तो 2 टाइप्स ऑफ डिगिंग एंड फर्दर, क्योंकि इसमें स्टेप्स बनेंगे बिकॉज इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस दैन सिंपल डिगिंग, तो आपको ये स्टेप्स भी प्रॉपरली लिखने हैं, राइट। और यस, आप लोग मुझे बताइए अगर आपको ये जो रिटन फॉर्मेट है इसमें समझ में नहीं आया डबल डिगिंग का प्रोसेस, देन लेट मी नो, आई विल बी एक्सप्लेनिंग द सेम। मैं इस चीज़ को अगेन एक्सप्लेन करूँगी डायग्रामेटिकल फॉर्म में, नॉट एट ऑल एन इशू। तो लेकिन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आया या फिर आई हैव टू एक्सप्लेन इट अगेन। नो इशू एट ऑल, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे एडवांटेज। तो हम जो डिग कर रहे हैं, डिगिंग के क्या क्या एडवांटेज हैं वो आज हम देखेंगे। सो डिगिंग बेसिकली हेल्प्स द रूट टू पेनिट्रेट इनसाइड द सॉइल स्मूथली। तो जो डिगिंग जो प्रोसेस है उससे हमने देख लिया है कि उससे सॉइल को पेनिट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प, रूट को काफ़ी ज़्यादा सॉइल में पेनिट्रेट करने में हेल्प मिलती है। देन सपोर्ट प्रॉपर सक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द रूट। तो अगर हम प्रॉपरली डिगिंग किए हुए होते हैं अपना जो फील्ड है उसको बिफोर सोइंग, देन क्या होता है, प्रॉपर सपोर्ट मिलता है, मतलब कि मिनरल्स रूट से जो है मिनरल्स प्रॉपरली सक हो पाते हैं। अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देन सपोर्ट गुड रूट एंड शूट डेवलपमेंट। तो अगर प्रॉपर डिगिंग होती है तो शूट और रूट का जो डेवलपमेंट है वो भी प्रॉपर तरीके से हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज प्रॉपर फुटिंग कुड बी सीन, मतलब कि अगर हमारा प्रॉपर डिगिंग हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो न्यूट्रिएंट अपटेक भी प्रॉपर हो रहा होगा। जब न्यूट्रिएंट अपटेक प्रॉपर होगा, इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट द फ्रूट क्वालिटी विल ऑल्सो इन्हांस। तो दिस आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ डिगिंग। ये सारे एडवांटेजेस हमें मिलेंगे अगर हम प्रॉपरली डिगिंग करेंगे तो। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब पढ़ेंगे पिट फिलिंग। चलिए पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एक ही कलर से बहुत देर तक इट इज़ नॉट सूट्स वेल, राइट। सो लेट्स चेंज द कलर। अब पढ़ेंगे हम पिट फिलिंग के बारे में। सो द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द डिग pit with proper material so that the requirement of manure and fertilizers are fulfilled is referred as pit filling। चलिए, पिट फिलिंग एक ऐसा प्रोसेस है, पहले तो आपने खोद दिया, भाई भरना भी तो पड़ेगा उस गड्ढे को, मतलब जहाँ पे आपने मतलब गड्ढा किया है अपने क्रॉप को लगाने के लिए, तो उसी प्रोसेस को, उस भराई के प्रोसेस को कहते हैं पिट फिलिंग। समझ में आ गया। तो एक ऐसा प्रोसेस, इंग्लिश में जब आप डेफिनेशन लिखेंगे या फिर हिंदी में जब लिखेंगे उसको मैं बताती हूँ, रुकिए इंग्लिश में पहले देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द डिग पिट विद प्रॉपर मटेरियल। यहाँ पे प्रॉपर मटेरियल का मतलब है मैन्योर्स, फर्टिलाइजर जो भी आप अप्लाई करें। यस, बट अभी जो सिचुएशन है ना, इट्स गुड कि हम मैन्योर ही यूज़ करें, वर्मी कंपोस्ट यूज़ करें, देन ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करें, बिकॉज किचन वेस्ट यूज़ करें, बिकॉज दे आर मोर बेनिफिशियल एंड दे डोंट हैव एनी साइड इफ़ेक्ट्स। तो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, जबकि फर्टिलाइज़र जो होते हैं उनके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बट टू मीट द रिक्वायरमेंट, मतलब हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसे मीट करने के लिए वी आर समटाइम फोर्स्ड आउट टू यूज़ द फर्टिलाइज़र, क्योंकि फर्टिलाइज़र से जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, राइट। बट येस, अगर आप अपने घर पे कर रहे हैं, अपने खुद के लिए कर रहे हैं, तो इट्स एन रिक्वेस्ट कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग ही यूज़ करें, मतलब ऑर्गेनिक मैन्योर ही यूज़ करें, जैसे कि वर्मी कंपोस्टिंग, किचन वेस्ट, all those stuffs you guys should use, right। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। so let's proceed now। pit filling बता दिया। अब planting, basically the process of inserting the plant into the fields in proper climatic condition for its growth and development is referred as planting। तो प्लांटिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पर हम अपने पौधे को ग्राउंड में या फिर फील्ड में, जो भी आप कहिए, प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन में रख कर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जब हम पौधे को फील्ड में बोते हैं, उसी चीज़ को प्लांटिंग कहा जाता है। सो दिस, ये प्लांटिंग का भी डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क में आया था, 1 मार्क में आया था CU के पेपर में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लिख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के मेथड्स क्या क्या हैं।
नंबर 1, बोर होल ऑफ सुइटेबल साइज, मतलब किस प्रकार से या फिर किस तरीके से हम प्लांटिंग करेंगे। तो पहला जो है, बोर होल ऑफ सुइटेबल साइज आर मेड इन द सेंटर ऑफ द फिल्ड पिट। तो जो पिट हमने फिल की है उसके बीचों बीच हम एक गड्ढा बनाएंगे, एंड देन उसमें हम क्या करेंगे, वी विल प्लेस द अर्थ बॉल ऑफ द प्लांट इन सच अ वे दैट द अपर सरफेस हैज़ द सेम लेवल एज ग्राउंड। तो सपोज ये आपका, जस्ट अ मोमेंट, यस, पिट फिलिंग। तो मेथड्स ऑफ प्लांटिंग हम पढ़ रहे थे। तो मेथड्स ऑफ प्लांटिंग में सी, प्लेस द अर्थ बॉल, मतलब अर्थ बॉल का मतलब है, आई शो यू। सपोज ये हो गया आपका मतलब एरिया जहाँ पे आप प्रॉपरली प्लांट करने वाले हो। इस सरफेस के बीचों बीच आपको प्लेस करना है अपने प्लांट को। फिल द अप प्लेस को मतलब प्लांट को प्लेस करते वक्त आपको ध्यान रखना है दैट प्रॉपरली रूट्स आर इनसाइड, और आपने ज़्यादा प्लांट को ऊपरी हिस्से से ना दबाया हो। दिस आर द टू थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। देन फिल द लूज अर्थ ग्राउंड द बॉल एंड प्रेस इट फर्मली विद द हैंडल ऑफ खुरपी। तो खुरपी का जो हैंडल होता है उससे आप प्रॉपरली जो मिट्टी है जो कि भुरभुरा है उससे प्रॉपरली आप दबा दें और प्रॉपरली प्लांट कर दें, एंड इंश्योर प्रॉपर वाटरिंग आफ्टर प्लांटिंग। तो प्लांटिंग के बाद आपको ये भी इंश्योर करना है कि प्रॉपरली वाटरिंग भी आप कर रहे हो। दिस आर द टू मेजर थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, राइट। अब पढ़ेंगे लेआउट। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लेआउट आपके एग्जाम के लिए। दिस इज, यू नो, आई गिव इट अ 3 स्टार। So this will have a 3 star as per examination point of view। examination point of view से इसका 3 star होगा, because very very important और examiner का भी favorite होता है। So it's in request कि आप लोग इसे skip तो बिल्कुल ना करें, right। तो स्क्वायर सिस्टम बेसिकली जो लेआउट है वो 5 तरीके से की जाती है। कितने तरीके से? 5 तरीके से, 5 टाइप्स। स्क्वायर सिस्टम, रेक्टेंगुलर सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम, फिर क्विनिकल सिस्टम, एंड देन कॉन्टूर सिस्टम। तो दिस आर द 5 टाइप्स। तो 5 टाइप्स है ये। चलिए अब हम देखते हैं क्या क्या 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज स्क्वायर टाइप। तो स्क्वायर टाइप में क्या होता है, बेसिकली देखिए, जो प्लांट होते हैं दे फॉर्म अ इक्वल स्क्वायर। तो स्क्वायर टाइप में क्या होता है, दे फॉर्म अ इक्वल स्क्वायर टाइप थिंग। ये देखिए, हर जो प्लांट है उस उनको उस प्लांट्स के बीच में जो है डिस्टेंस वो इक्वल होगा, एंड दे विल फॉर्म अ पैटर्न ऑफ स्क्वायर। जो हर एक स्टार आप देख रहे हो ना, दिस विल डिनोट वन पर्टिकुलर ट्री और प्लांट, जो भी आप मानो। दिस विल डिनोट वन पर्टिकुलर ट्री और प्लांट। तो इस तरीके से जो है मतलब कि हम अपनी प्लांटिंग करेंगे। नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर में क्या होगा, द फॉर्मेट विल बी, ये देखिए यहाँ पे बीच में आपको काफ़ी ज़्यादा गैप मिलेगा, और मतलब अगर आप मैंगो वगैरह लगा रहे हो तो इनिशियल स्टेज में आप टर्मरिक, फिर आपका फिर अदरक, इस तरीके की कल्टीवेशंस आप इनिशियल स्टेज में कर सकते हो, जिससे आपका प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा, राइट। तो ये देखिए, ये दिस विल बी अ ट्री, दिस विल बी अ ट्री, एंड द डिस्टेंस इज हेयर, द डिस्टेंस इज लेस, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। सो दिस इज फॉर्मिंग अ प्रॉपर रेक्टेंगल। तो दैट इज रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ ऑर्चर्ड लेआउट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हेक्सागोनल सिस्टम। तो हेक्सागोनल सिस्टम में, हेक्सागन में हम जानते हैं 6 साइड होते हैं, तो दिस इज फॉर्मिंग अ हेक्सागन, राइट। तो दिस इज फॉर्मिंग अ हेक्सागन, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं हेक्सागोनल सिस्टम, जहाँ पे प्लांट जो है दे विल फॉर्म अ हेक्सागन। क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्विनिक्रक्स। तो ये एक ऐसा, मतलब दिस इज अ, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एक प्रॉपर स्क्वायर तो बनेगा, फिर उसके बीच में एक प्लांट होगा। दिस इज व्हाट दिस स्टैंड्स फॉर। सो ये भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन इट्स कॉन्टूर सिस्टम। तो कॉन्टूर सिस्टम में क्या होगा, देखिए, दिस इज अ प्रोसेस विच इज़ यूज्ड इन हिली एरियाज। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि हिली एरियाज में यूज़ किया जाता है, राइट। तो हिली एरियाज में ये जो प्रोसेस है कॉन्टूर सिस्टम, उसे यूज़ किया जाता है। वहाँ पे क्या होता है, पहले तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी। सी, सपोज कलर चेंज कर लेते हैं, राइट। लेट्स, ये वाला अच्छे से दिखेगा आई गेस, हाँ। ये आपका हिल हो गया। पहले ना इस तरीके से कटाई की जाती है, इस तरीके से कटाई की जाती है, ताकि नंबर 1 जो है, बारिश जब आए तब पानी प्रॉपरली नीचे आ जाए, ये चीज़ ड्रेनेज फैसिलिटीज़ अच्छी हो। तो इसीलिए ना
इस तरीके से वो कटाई करते हैं लैंड की, एंड देन वहाँ पे की जाती है प्लांटेशन। मतलब पहले ये लेयर हो गया, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, इस तरीके से लेयर वाइज होता है। सो दिस इज कॉन्टूर सिस्टम। और कॉन्टूर सिस्टम कहाँ यूज़ किया जाता है? आपके हिली एरियाज़ में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्लेन एरियाज़ में नहीं पाए जाते, वी कैन से नहीं पाए जाते हैं। सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट you have to keep in mind. So yes, here comes the end of today's lecture. I just hope that the content was worthwhile for you. If it was, do not forget to hit the like button and to subscribe to our beautiful channel of AgriMoon. And apart from that, in the upcoming lectures we will be surely solving the papers, और आपको particularly कौन सी यूनिवर्सिटी के पेपर्स चाहिए अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हमें सुविधा होगी, हम उसी यूनिवर्सिटी के लाने मतलब की क्वेश्चन पेपर लाने की कोशिश करेंगे, और हमें पता तो चलेगा कि कौन जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ से बिलोंग कर रहे हैं। तो उससे हम उसी वही पेपर लाएंगे और आपके एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वो चीज़ें, राइट? सो येस, आई जस्ट guess that the class was helpful, and I just hope that you all are getting benefits, and yes, do visit our beautiful app Agrivarsha. So stay tuned, and soon we will be publishing our next lecture. Till then, bye bye, Jai Hind.